बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखती आँखों सुनते कानों को मुदस्सिर मलिक का खुलूस भरा सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा, हुजूर मुझे जानवरों की बोलियां सिखा दीजिए, मुझे इस बात का बड़ा शौक़ है। आपने फरमाया, तुम्हारा ये शौक़ अच्छा नहीं, तुम इस बात को रहने दो। उसने कहा, हुजूर आपका इसमें क्या नुकसान है, मेरा एक शौक़ है, इसे पूरा कर ही दीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया कि मौला, ये बंदा मुझसे इस बात का इसरार कर रहा है, मैं क्या करूं? हुक्म इलाही हुआ कि जब ये शख्स बाज नहीं आता तो तुम उसे जानवरों की बोलियां सिखा दो। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे जानवरों की बोलियां सिखा दी। उस शख्स ने एक मुर्गा, एक कुत्ता पाल रखा था। एक दिन खाना खाने के बाद नौकरानी ने दस्तरखान झाड़ा तो रोटी का एक टुकड़ा गिरा। उसका कुत्ता और मुर्गा दोनों उस तरफ लपके, वो रोटी का टुकड़ा उस मुर्गे ने उठा लिया। कुत्ते ने मुर्गे से कहा, अरे जालिम, मैं भूखा हूँ, ये टुकड़ा मुझे खा लेने देता। तेरी खुराक तो दाना दुनका है, मगर तूने ये भी ले लिया और ये टुकड़ा भी ना छोड़ा। मुर्गा बोला, घबराओ नहीं, कल हमारे मालिक का बैल मर जाएगा, तुम कल जितना चाहो उसका गोश्त खा लेना। उस शख्स ने ये गुफ्तगू सुनी और बैल को फौरन बेच डाला। वो बैल दूसरे दिन मर गया, लेकिन नुकसान खरीदार का हुआ। ये शख्स नुकसान से बच गया। दूसरे दिन कुत्ते ने मुर्गे से कहा कि तुम बड़े झूठे हो, तुमने ख्वामख्वाह मुझे आज की उम्मीद में रखा, बताओ कहाँ है वो बैल जिसका गोश्त मैं खा सकूं? मुर्गे ने कहा, मैं झूठा नहीं हूँ, हमारे मालिक ने नुकसान से बचने के लिए वो बैल बेच डाला है, अपनी बला दूसरे के सर पर डाल दी है। मगर सुन लो, कल हमारे मालिक का घोड़ा मर जाएगा, तो कल तुम घोड़े का गोश्त जी भर कर खा लेना। उस शख्स ने ये बात भी सुनी तो घोड़ा भी बेच डाला। दूसरे दिन कुत्ते ने मुर्गे से शिकायत की तो मुर्गा बोला, भाई क्या बताऊं, मालिक बड़ा बेवकूफ़ है जो अपनी आई औरों के सर डाल रहा है। उसने घोड़ा भी बेच डाला। वो घोड़ा खरीदार के घर जाकर मर गया। बैल और घोड़ा इसी घर में मरते तो हमारे मालिक का सदका बन जाते, मगर उसने उन्हें बेचकर अपनी जान पर आफत मोल ले ली है। लो सुन लो और यकीन करो कि हमारा मालिक खुद मर जाएगा। उसने मरने पर जो खाने दाने पकेंगे उसमें से जो कुछ भी तुम्हें मिल जाएगा तुम खा लेना। उस शख्स ने जब ये बात सुनी तो उसके होश उड़ गए कि अब मैं क्या करूं। कुछ समझ में ना आया। दौड़ता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया, बोला, हुजूर मेरी गलती माफ़ फरमाएं और मौत से मुझे बचा लीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नादान, अब ये बात मुश्किल है, आई कज़ा ना टल सकेगी। तुम्हें अब जो बात सामने नज़र आई मुझे उसी दिन नज़र आ रही थी जब तुम जानवरों की बोलियां सीखने का इसरार कर रहे थे। अब मरने को तैयार हो जाओ। चुनांचे दूसरे दिन वो मर गया। इससे हमें पता चलता है कि माल व दौलत पर अगर कोई आफत नाजिल हो और किसी किस्म का कोई नुकसान हो जाए तो इंसान को गम और शिकवा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी जान का सदका समझकर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये समझना चाहिए कि जो हुआ बेहतर हुआ। अगर माल पर यह आफत नाजिल ना होती तो मुमकिन है कि जान हलाकत में पड़ जाती। अज़ीज़ दोस्तों, आपसे पुरखुलूस गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।